Welcome students. Hi, I am your yoga teacher Nikki Rani and then I am here to give you lesson on yoga. तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता दें। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको सवेरे उठना है। जब भी आप उठते हो सवेरे तो उसके बाद आपको फ्रेश हो जाना है, ब्रश कर लेना है। देन उसके बाद एक योगा मैट या दरी आपके घर पे होगा, उस दरी को बिछाना है, उस योगा मैट को बिछाना है। देन कंफर्टेबल ड्रेस पहना है, जो भी पहनकर आप आराम से बैठ सको और कुछ एक्सरसाइज कर सको। वो ड्रेस पहनने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। देन उसके बाद दोनों हाथ को आप अपने नी पे रखोगे और ये ज्ञान मुद्रा लगाओगे, ठीक है। आपके इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर दोनों को टच करोगे और अपने नी पे रखोगे और लंबी सांस भरोगे। ये दोनों हाथों को रखने के बाद अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। देन आंखें बंद करनी है आपको। उसके बाद लंबी सांस भरना है। यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। दोनों हाथों को अपने पेट पे रखना है, ठीक है। दोनों हाथों को पेट पे रखने के बाद आपको सांस लेना है और आपको क्या फील करना है, जब आप सांस ले रहे हो तो आपका स्टमक फूल रहा है। जैसे आपने गुब्बारा देखा है, जब आप गुब्बारे में एयर भरते हो तो कैसे वो फूल जाता है बड़ा सा, जब उसका एयर निकाल देते तो वापस से सिकुड़ जाता है। सेम वैसे ही आपको दोनों हाथों को अपने पेट पे रखना है और सांस भरना है। जब आप सांस भरोगे तो यू फील कि आपका स्टमक फुल हो गया है एयर से। देन एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब आप ब्रीथ इन करोगे तो आपका पेट फूलेगा, जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो पेट अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये 3 बार करने के बाद आप वापस से सीधी बैठोगे और क्या करोगे, फिर ओम चैंटिंग करोगे। तो ओम चैंटिंग करने के बाद पहले आपको क्या करना है, पहले वापस से फिर से लंबी सांस लेना है और आंख बंद करके ओम चैंटिंग करने के बाद आपको 3 बार ओम चैंटिंग करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों हाथों की हथेलियों को सामने लेकर आओगे, इसे रब करोगे, ठीक है। रब करने के बाद देखना ये दोनों एरिया पे आपको गर्म लगेगा, ठीक है। रब करने के बाद ये आंख बंद करके दोनों आइज पे अपने पाम्स को रखना है और फिर से वापस लंबी सांस लेना है, फिर वापस छोड़ना है, ब्रीथ आउट। देन स्लोली पुट योर हैंड्स डाउन। इससे करने से क्या फायदे हैं, जब आप रगड़ कर इस गर्म वाली हथेली को जब अपने आइज पे रखते हैं ना, तो आपका आइज बहुत जल्दी रिलैक्स होता है, क्योंकि हमारा आइज जो है सबसे बिजी ऑर्गन है हमारे बॉडी का, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, हमेशा वो खुला रहता है। जब आप सोते हो तभी वो आंख बंद होता है, तो इसलिए हमारे आइज को भी रिलैक्स करना है। तो क्या करना है, पामिंग। ये पामिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारे आइज क्या होते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ओके। देन उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करोगे और अपने चेस्ट के पास रखोगे, ठीक है। ब्रीथ इन करोगे और दोनों हाथों को खींचोगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। जब आप ब्रीथ इन करोगे दोनों हाथ खींची होनी चाहिए और स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए बैक से, ब्रीथ आउट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out and then slowly again put your hands down and then ये आपको 4 से 5 बार करनी है, ठीक है। ये करने के बाद काफी देर तक आप पैर मोड़कर बैठ गए ना, हो सकता है किसी के पैर में दर्द भी हो, किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा हो, तो क्या करेंगे, अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ और दोनों पैर को शेक करेंगे, ठीक है। एकदम कंफर्टेबली दोनों हाथ और दोनों पैर को शेक करना है, ठीक है। देन लीव इट लूज, फिर से वापस सांस लेना है, फिर से छोड़ना है, फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ
आउट। दोनों पैर रिलैक्स हो गए। चलिए वापस से हम लोग फिर से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आप वापस से दोनों हाथ को नी पे रखेंगे, फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम ब्रीद इन करेंगे तो अपने चेस्ट को आगे और बॉडी को आगे खींचेंगे, ठीक है। अब ब्रीद आउट, वापस से नीचे। चलिए करके दिखाते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बिग सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब सांस लोगे तो पीछे की तरफ आओगे, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। देन अपोजिट साइड से सेम, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ठीक है। इससे जब आप करोगे इस पोस्चर को तो आपका क्या होगा, बैक जो स्पाइन जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। आप जब भी आपका जो अवेयरनेस है बॉडी के अंदर वो भी डेवलप होगा। एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे मेक अ रेनबो। तो रेनबो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसको आप अपने बॉडी के बगल में रखोगे और राइट हैंड को उठाओगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब वापस से सांस लोगे सामने और जब दाहिना हाथ वापस बॉडी के बगल में रखोगे तो सांस छोड़ते हुए वापस से मेक अ सर्कल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and then breathe in and center, and then again deep inhale, breathe out, and then relax. तो अभी हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज किया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम चैंटिंग, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सब कोई घर के अंदर है, बहुत कम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं पा रहे हो आप लोग, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपको इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, तो क्या करना है, हमें ये जितनी भी मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज बताया है वो सारी एक्सरसाइज एकदम आराम से फ्रेश होके करना है और 5 से 6 बार करना है। उसके बाद आपको एक और छोटा सा एक्सरसाइज हम बताते हैं और इंटरेस्टिंग और मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने थंब फिंगर को अपने आईज के सामने में रखते हैं, ठीक है। आईज के सामने में रखने के बाद अपने थंब फिंगर को कंटिन्यूअसली देखना है। देखने के बाद अपने राइट थंब को अपने राइट की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे अपने आईज को मूव करना है। याद रहे, ये जब आप हाथ को मूव कर रहे हो, अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, तो आपका हेड मूव नहीं होना चाहिए, ओनली आई बॉल्स आपका मूव होगा। तो धीरे 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 आपको मूव करना है। जस्ट ओनली मूव योर आई बॉल्स, not your head, only move your eyes. आपको देखना है आप कहाँ तक देख सकते हो, क्लियर। एंड देन वापस यहाँ से फिर वापस देखते हुए फिर वापस सीधी लेकर आना है अपने आईज के पास। And then center, and then slowly close your eyes. Then after that, दोनों हाथों की हथेली को रब करना है। फिर से वापस अपने आईज पे रखना है दोनों पाम्स को, गरम हथेली को। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्योंकि हम लोग आईज की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना थोड़ी बहुत, तो ये क्या होगा, इससे आप अपने आईज को रिलैक्स करोगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हैंड से भी करते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर हेड, एंड देन फिर से वापस जब आपको देखना है मूव करते हुए और सिर्फ अपने आई बॉल्स को मूव करना है, ना कि हेड। धीरे धीरे
कहाँ तक आप देख पा रहे हो, यू फील इट एंड देन वापस and then center again. You have to close your eyes and take deep breath. And then again rub your palms. Through this palming you can relax your eyes. And then keep palming to your eyes. And slowly put your hands down. अभी जो हम लोगों ने जितने भी एक्सरसाइज किए हैं वो सारे हमारे इंक्रीज करेगा हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा मेमोरी पावर, हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा हमारा स्पाइन, हमारा ब्रीदिंग, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये सब सारी एक्सरसाइज आपको मॉर्निंग में करना है, आराम से बैठ के करना है और हर दिन करना है, किसी भी दिन मिस नहीं करना है। सो अगेन thank you all of you and practice at your home and enjoy the day. Thank you.